हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एनसीईआरटी के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, आज हम सब स्टार्ट करेंगे नीट के लिए जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो भी 2010 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका कंसेप्ट के साथ, चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज करेंगे। ये मेरा प्रयास है कि आप अपने लक्ष्य को पाएं, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैप्टर 1 का पहला प्रश्न स्टार्ट किया जाए। सम बेसिक कंसेप्ट से आज हम लोग 10 प्रश्न करेंगे, तो ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। और आप जानते हैं कि एक मोल यानी एवोगाड्रो नंबर में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल कहिए या एवोगाड्रो नंबर बराबर है उसमें संख्या। अब उसमें पूछ रहा है कि 0.1 मोल है तो कैसा गैस है? ट्राइएटामिक। तो आपको पता है, क्या पता है कि ट्राइएटामिक मतलब कितने एटम होंगे? 3। कितने मोल हैं? 0.1। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? इतने। तीनों का गुणा कर दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 0 0, 3 छक्के 18। और 0.1 का गुणा करेंगे तो दशमलव केवल बढ़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1.806 गुणे 10 घाते 23, ये क्या हो जाएगा? ये एटम्स की संख्या हो जाएगी। किसमें? ट्राइएटॉमिक गैस में। कितने मोल में? 0.1 मोल में। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न में है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है? तो कैसे आप चेक करते हैं मॉलिक्यूल की संख्या जानने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स सबसे अच्छा टूल्स है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो W क्या है? गिवन वेट। M क्या है? मोलर मास। तो सब्सटेंस क्या है? 44 ग्राम CO2 है, तो 44/44, क्योंकि मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है? 16 दूना 32 और 12 44, तो कितना मोल हो गया? 1 मोल। 48 का मतलब O3 48 ग्राम उसका वेट है और 48 ग्राम उसका संयोग से मोलर मास है, तो कितना आ गया? 1 मोल। उस तरह से हाइड्रोजन कितना वेट है? 8 ग्राम, मोलर मास 2, कितना हो गया? 4 मोल। और सल्फर डाइऑक्साइड का 64/64, क्यों? क्योंकि मोलर मास इसका क्या होगा? 64 होगा, तो कट के कितना आएगा? 1। तो आप देख क्या रहे हैं कि तीनों में 1 मोल 1 मोल 1 मोल, लेकिन तीसरे C में देखिए 4 मोल हैं। तो जिसमें ज़्यादा मोल उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ये है कंसेप्ट, समझ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा जिस स्पीसीज में होंगे उसमें मोल्स मॉलिक्यूल्स या एटम ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या है स्क्रीन पर? 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is। देखिए 100 ml क्या है? यूरिया का एक सोल्यूशन, इसमें 6.02 गुणे 10 घाते 20 मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रेजेंट है, और उसका कंसनट्रेशन किसमें मोलरता पूछ रहा है? यम। तो 0.01 मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.01 मोलर। कैसे निकालेंगे इसको? तो पहले इस मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स हैं उसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 का डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोल्स। कितना मोल आ जाएगा? तो ये कट जाएगा और 10⁻20 10⁻23 तो 10⁻−3 आ जाएगा। 10⁻23 मोल्स, ठीक है, किस में प्रेजेंट है? 100 ml में। तो चूँकि 100 ml में कितना प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे? सिंस 100 ml प्रेजेंट 10⁻−3 और 1000 यानी 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट हो जाएगा? 10⁻−3 डिवाइडेड 100 इंटू 1000, तो ये 2 0 कैंसिल और 10⁻−2 इंटू 10 आ गया, बराबर क्या हो गया? सॉरी 3 है यहाँ पर, तो 10⁻−2 यानी 10⁻−2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.01 मोलर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या है? इक्वल मासेज ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस।
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज H2O2 एंड मीथेन वुड बी, क्या रेशियो होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 3 गैसेज हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, उनका मास भी सेम है और कंडीशंस भी सेम है। कंडीशन जो भी है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो उनके वैल्यू में क्या रेशियो होगा, यही पूछ रहा है। तो ये प्रश्न कैसे करेंगे आप। तो देखिए क्या क्या, मान लीजिए हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन है और मीथेन का CH4 है, ठीक है। अब इसका मोलर मास, इसका मास क्या है, समान है, सबका W मास है, ठीक है। अब इनका मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 2, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 और मीथेन का 16। तो इनका ये मोलर रेशियो हो गया। ये क्या है, एन क्या मतलब मोलर रेशियो। और एवोगाड्रो लॉ के अनुसार क्या है, जिसका मोल इक्वल वॉल्यूम, या उल्टा कहिए इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो वॉल्यूम भी उनके क्या होगा, उसी रेशियो में होंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो इनका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा 32 के लिए हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 16, ठीक है। अच्छा अब इसको 32 को 32 से काटेंगे कितना बार में, 1, तो कितना आ गया 1 आएगा। 32 को 16 से काटेंगे कितनी बार में, 2, यहाँ 2 आएगा। तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया 16:1:2, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16:1:2, ठीक है, ये वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो एवोगाड्रो लॉ है ये इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अगला, इफ़ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 power 23 mole inverse to 6.022 into 10 power 20 mole inverse, this would change। यानी सिंपल सी बात है कि यदि संख्या जो मोल की संख्या एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 1023 से 6.022 इंटू 10 हो जाए, कितना कम हो जाएगा संख्या, 1000 कम हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन ये चेंज हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड ये चेंज हो जाएगा, द डिफिनीशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम ये चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो ये नंबर है वो कितने का मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का है। मास ऑफ 1 मोल कार्बन का कितना मास है, करंट में इतना है। यदि संख्या 23 से कट के मान लीजिए संख्या 20 हो गई, यानी 1000 संख्या कम हो गई, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन 12 का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा, जब संख्या रिड्यूस हो रहा है तो मास भी रिड्यूस हो जाएगा। अब कम होगा कि ज़्यादा, मैंने बताया कम होगा, कितना कम होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। अब ये कैसे निकालेंगे जी, 1.8 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है, 18 मोल्स ऑफ वाटर है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो आप बेहतर समझ रहे होंगे कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सभी में मोल्स निकाल लीजिए। तो इसमें मोल निकालेंगे तो कैसे मोल निकालेंगे, वेट अपॉन गिवन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 1.8/18 कितना आ गया मोल्स, 0.1 आ गया, कितना आ गया 1। और बी में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, 18/18 कितना आ गया 1 मोल्स। तीसरे में मोल्स ऑलरेडी 18 मोल्स दिए ही हैं। चौथे में ये मॉलिक्यूल्स के रूप में है, तो मॉलिक्यूल्स है, 18 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 18 मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से भाग करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। इतना जब डिवाइड करेंगे तो कितना मोल्स आ जाएगा, बहुत ही कम मोल्स आएगा। सबसे ज़्यादा मोल्स किस में है, तीसरे वाले में 18 मोल्स। 18 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, सबसे ज़्यादा मोल्स उसी में है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न
7वां, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। फिर से प्रश्न वो सही है लेकिन ऑप्शन अलग है। क्या है? 18 ml ऑफ वाटर है। क्या है? 18 ml ऑफ वाटर है, 0.18 ग्राम वाटर है, 0.024 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन और 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो फिर से प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट किया है लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे या मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी। तो 18 ml है, या इसका मतलब 18 ml 18 ग्राम के बराबर। 18 ग्राम में 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आ गया। अच्छा, इसमें निकालेंगे तो कितना मोल? 0.1 मोल आ जाएगा। इसमें देखिए 22.4 लीटर होता है तो कितना मोल होता है? 1 मोल। तो 0.0224 है तो इसमें मोल की संख्या 1 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कितना होगी आप करके दिखाइए, देखिएगा इससे क्या हो जाएगा? तीसरे में मोल की संख्या 1 से बहुत कम है। ठीक है, तो और तीसरे चौथे में तो 0.001 मोल है, तो इसमें 1 मोल है, इसमें 0.1 मोल है। और इसमें आप देखिए इसे डिवाइड कर लीजिए, 0.02224 है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो मोल में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोल किस में है? पहले वाले में 1 मोल, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा। ठीक, अगला 8वां, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन बेस्ड है। देखिए अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। ये अब बैलेंस कर लीजिए इसको। तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 करते हैं। तो यानी 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/2 मोल चाहिए। 1 मोल अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन के मोल चाहिए? 3/2 यानी 1.5 मोल। ठीक है, तो 20 मोल के लिए 20 मोल बनाना है तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 30 मोल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन चाहिए। अब कैसे निकालेंगे? तो लिख लेते हैं, सिंस 1 मोल अमोनिया रिक्वायर्ड 3/2 मोल हाइड्रोजन, तो इसलिए कितना मोल बनाना है आपको? 20 मोल अमोनिया चाहिए, तो 20 से गुणा कर दिए 3/2 को, तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, 10 से गुणा कर दिए 3 को, कितना हो जाएगा? 10 × 30। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, चौथा डी 30 मोल। अगला 9वां प्रश्न है, द डेंसिटी ऑफ 2m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। ध्यान दीजिए, मोलरिटी दिया है, मोलरिटी पूछ रहा है और मोलर मास इसका 40 दिया है। ठीक है, यानी मोलरिटी दिया है, मोलरिटी पूछ रहा है और डेंसिटी भी दिया है। तो क्या क्या दिया है और उससे हिसाब से सहायता से आपको क्या मोलरिटी फाइंड करना है। तो क्या दिया है? हम 2 लाइन खींच लेते हैं, पहले एक लाइन। अब इस साइड करते हैं सॉल्यूट का। पहले क्या है? NaOH क्या है? सॉल्यूट है। कितना है इसका? मोलरिटी कितना है? 2m, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर को ml में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 ml। अब इसका मास कितना है? NaOH का मास कितना दिया है? मोल दिया है, 2 मोल है और इसका मोलर मास 40 होता है, यानी 80 ग्राम हो जाएगा मास। ठीक है, अब सॉल्यूशन का क्या निकालना है आपको? सॉल्यूशन का क्या निकालना है? मास निकालना है, सॉल्यूशन का मास, ताकि हमें सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि मोलरिटी बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यदि ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हमें क्या करना? वॉल्यूम का मास निकालना है, मास ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया है 1000 ml और इसका डेंसिटी कितना दिया है? 1.28। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 1.28, कितना हो जाएगा? 1280 क्या हो जाएगा? ग्राम सॉल्यूशन का मास हो गया। तो सॉल्यूट इसमें भी है, इसमें सॉल्यूट भी है, 80 ग्राम सॉल्यूट है और 12, और तब पानी कितना हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो 1280 में से 80 घटा देंगे तो
कितना आ जाएगा 1200 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, यानी ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए इस फार्मूले में इसको हर इस रख दे रहे हैं। तो वेट कितना दिया है भाई सॉल्यूट का 80 ग्राम और मोलर मास 40 और उसका ग्राम में दिया है 1000 अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना भी निकाले हैं 1200। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कट गया 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 80/12 80 बटे क्या आ गया 48। तो काटेंगे इसको 16×5 = 80, 16×3 = 48, 3/5 3/5 को सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा, यानी क्या आ जाएगा 1.67 लगभग आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या किस में है ये, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी हो जाएगा इस सलूशन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर से एटम्स की संख्या पूछ रहा है कि इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर सब एक एक मास क्या दिया है समान दिया है, सब में मोलर मास यानी एटम्स यानी तत्व अलग अलग हैं, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और लिथियम है, उनका एटॉमिक मास यहाँ पर दिया है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स होता है तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, एटम होता है या एलिमेंट होता है तो एटॉमिक मास यूज करते हैं। तो मोल की निकालने के लिए फार्मूला वही होगा, क्या होगा, मोल बराबर होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास की जगह पर एटॉमिक मास लिखेंगे। तो जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला जितना छोटा बड़ा होगा और नीचे वाला जितना, फिर से देखिए मोलर जे एन बराबर W/, क्या है m' है। ये m' मोलर मास हो सकता है मॉलिक्यूल के केस में, और एलिमेंट केस में एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स उतना कम आएगा। तो Ag का एटॉमिक मास 108 है, इसका 24 है, इस ऑक्सीजन का 16 है और लिथियम का 7 है। तो एटॉमिक मास सबसे छोटा इसका है, जबकि ऊपर एक सबका मास क्या है सेम है। तो 1/108 होगा, 1/24 होगा, 1/16 होगा और लिथियम के केस में 1/7 होगा। तो लिथियम का मास सबसे छोटा है, इसलिए उसका नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है और इसका सॉल्व करके इसको यानी कैलकुलेट करके इसको सबका डिवाइड करके चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिक से जानना है कि मास ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा कम हो जाएगा, और मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मास, एटॉमिक मास यदि एलिमेंट केस है, एटॉमिक मास एलिमेंट केस में, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल केस में। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने आज 10 प्रश्न देखे, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो इस तरह से सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, और वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और ख़राब लगे या कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपका स्वागत करते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।